नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज की कहानी जब मैं मर जाऊं उसके बाद करना। कब मर रही हैं आप? अचानक से महक के यह कहते ही पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। क्या कहा बहू तुमने? यही कि कब मर रही हैं आप? इतने सालों से मैं आपके मरने का इंतजार कर रही हूँ, पर आप हैं कि मरती ही नहीं। देख लो बेटा, मुझे तो ये सब पसंद नहीं है। अभी से अपनी मनमर्जी चला रही है। बड़ों का तो कोई लिहाज ही नहीं है। पर मैंने ही कहा था महक को सूट पहनने के लिए। अच्छा, अब तुम भी इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ की बात काटने लगे हो। जब मैं मर जाऊं उसके बाद अपनी मनमर्जी करना। चुपचाप जाकर अपनी बीवी से कहो कि जाकर साड़ी पहने तो ही घर के बाहर कदम रखे, समझे? ठीक है माँ। सुरेश अपनी माँ को कुछ भी न कह पाया और अपनी पत्नी को जाकर इतना जरूर कह दिया कि सूट की जगह साड़ी पहन ले। अक्सर यही होता था। जब भी महक कुछ नया आजमाती है तो सासू माँ शारदा जी को हमेशा समस्या ही रहती थी। महक की शादी सुयश से 7 महीने पहले ही हुई थी। नई दुल्हन की तरह महक के भी कई अरमान थे जो ससुराल में आकर चकनाचूर हो गए। शारदा जी तो बहुत ही ज्यादा टिपिकल सास थी, जिनके अनुसार बहू को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए और ये मर्यादा शायद उनकी खुद की बनाई हुई थी। एक बहू को सुबह जल्दी सबके उठने से पहले उठना चाहिए और सबके सोने के बाद ही सोना चाहिए। दिन में सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। सबके खाना खाने के बाद खाना खाना चाहिए। घर का सारा काम बहू की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक कि घर में काम करे तो चप्पल भी नहीं पहननी चाहिए। परिवार के साथ बहू को बैठने का कोई अधिकार नहीं। कहीं बाहर भी जाए तो अकेली न जाए, और भी बहुत कुछ। घर के लोग भी छुपकर महक की मदद करते थे, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। अगर किसी भी एक नियम की अवहेलना हो जाती तो उस दिन शारदा जी सबका खाना खाना दुश्वार कर देती। उनका एक ही तकिया कलाम था, जो भी करना है मेरे मरने के बाद ही करना। इसलिए बेचारी महक भी बस घर परिवार में सिमट कर रह गई थी। वक्त यूं ही बीतता गया। 2 साल बाद महक की ननद की शादी पक्की हुई। तब भी महक की शॉपिंग शारदा जी ने ही की। महक कोई भी सामान अपनी मर्जी का ना ला सकी। महक की बड़ी तमन्ना थी कि एक लहंगा तो वह अपनी मर्जी का ले, पर ऐसा ना हो सका। जब उसने यह बात सुयश को बताई तो सुयश ने कहा कि जब हम तुम्हारे मम्मी पापा के घर न्योता देने जाएंगे तो तुम अपनी माँ के साथ बाहर जाकर लहंगा खरीद लेना और यहाँ आकर कह देना कि तुम्हारी माँ ने विदाई में दिया है। बस इस बात का ध्यान रखना कि माँ को पता ना चले। महक ने ऐसा ही किया, पर पता नहीं कैसे शारदा जी को पता चल गया और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने महक को वह लहंगा यह कहकर पहनने तक नहीं दिया कि मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी पर पहन लेना। आखिर मन मारकर महक ने वह लहंगा अपनी ननद को ही गिफ्ट कर दिया। वक्त यूं ही बीतता गया, पर शारदा जी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। कुछ सालों बाद महक के देवर जतिन की भी शादी हो गई और पारुल महक की देवरानी बनकर घर में आ गई। महक सीधी सादी थी, वही पारुल तेज तर्रार स्वभाव की थी। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, पर पारुल को इतना तो समझ में आ ही गया था कि इस घर में रहना है तो शारदा जी के अनुसार रहना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे यह भी पता चला कि किस तरह से महक अपना मन मारकर इस घर में रह रही है। उसने कई बार महक को समझाने की कोशिश की थी कि भाभी आवाज उठाइए, पर महक ने कभी भी हिम्मत नहीं की। एक दिन जतिन और पारुल ने पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाया। उस दिन पारुल सूट पहनकर कमरे के बाहर आई तो उसे देखकर शारदा जी के तन बदन में आग लग गई। बहू, यह क्या हरकत है? शारदा जी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर पूरे घर के लोग बाहर आ गए। क्या हुआ मान जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूट पहनकर बाहर आने की? अभी के अभी सूट बदल कर आओ। पर इसमें क्या खराबी है? शरीर तो पूरा ढका हुआ है। मुझे नहीं पता, अभी के अभी सूट बदल कर साड़ी पहनकर आओ। ये जो मन मर्जी करनी है मेरे मरने के बाद करना। मैं नहीं बदलूंगी सूट। आपको चीखना है, चिल्लाना है, जो करना है करिए। शारदा जी को पारुल के इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पास रखी छड़ी उठाई और पारुल की तरफ लपकी। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जवाब लड़ाती है? अभी फोन करती हूँ तेरे बाप को, आ करके लेकर जाएगा तुझे। कभी महक ने भी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। तेरी हिम्मत कैसे हो गई जो मुझे जवाब दिया? जो भी करना है मेरे मरने के बाद करना। कब मर रही हैं आप? अचानक से महक के यह कहते ही पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। क्या कहा बहू तुमने? यही कि कब मर रही हैं आप? इतने सालों से मैं आपके मरने का इंतजार कर रही हूँ, पर आप हैं कि मरती ही नहीं। बहुएं भी इंसान होती हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें आपके मरने का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? आप जैसी औरतें कभी भी अपनी बहुओं की इच्छाओं को समझ नहीं पाती। मर्यादा के नाम पर झूठे ढकोसलों में आपने हमको बांध कर रख दिया। बहू, तुम अपनी सास के लिए ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तो आप ही के मुंह से सुनती आ रही हूँ। आप ही कहती है ना, जो करना है मेरे मरने के बाद करना। आप ही की बोली है
जो शायद बहुएं आपके मरने का इंतज़ार कर रही हैं। आज महक के मुंह से यह सब सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। वही शारदा जी के मुंह से बोल तक न फूटा। आखिर महक ने गलत भी क्या कहा? वही तो कहती रहती थी, जो करना है मेरे मरने के बाद करना। आप अपने लिए इज्जत चाहते हो तो आपको बहू की भी इज्जत देनी होगी। सास अपने अहम में या यूं कहिए अपना दबदबा बनाए रखने के लिए बेबुनियाद अनावश्यक नियम बना लेती हैं, जिनका आज के परिवेश में कोई महत्व नहीं है। अगर बहुएं परिवार की मर्यादा का पालन करती हैं और अपने कर्तव्य जिम्मेदारी से निभाती हैं, तो सास को भी चाहिए कि वह अपनी बहुओं की खुशियों को भी महत्व दे। ऐसा करने से न केवल घर का माहौल सुखद होगा, बल्कि बहुएं ससुराल को अपना मान लेती हैं और सास के साथ उनका रिश्ता और मजबूत व स्नेहपूर्ण हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।